Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum and welcome back to soundofthesoil.com. Here is HM Fareed. Students, अगर आप में से कोई किरत कर सकता है या नात पढ़ सकता है या तकरीर कर सकता है या फिर मिली नगमा पढ़ सकता है तो आप इन सब चीज़ों में से किसी एक में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप अच्छे नात खान हैं या अच्छी किरत कर सकते हैं या तकरीर या कोई नगमा मिली नगमा गा सकते हैं या पढ़ सकते हैं और इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे, तो आप अब हिस्सा ले सकते हैं। कौन सी डिटेल हैं, कौन कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन से बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया है, तो ये सारी डिटेल एक एक करके हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किरत की, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि किरत में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयात तैयार करनी होंगी। तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही एक ही बताया गया है कि सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयात आपने तैयार करनी है। और वो स्टूडेंट्स जो कि नात में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उर्दू की नात तैयार करें और मैक्सिमम 5 वर्सेस, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि मैक्सिमम 5 वर्सेस यानी कि 5 लाइनें। इसका मतलब ये है कि आप 2 अशार पढ़ सकते हैं। पहला शेर, यानी कि अब एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, यानी कि 2 लाइनें होती हैं। एक तो पहला शेर हो गया नात की जो शुरुआत में, और उसके बाद दूसरा शेर जिसे अंतरा भी कहते हैं, सिर्फ 2 शेर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें किसी भी लाइन को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो कि तकरीर में हिस्सा लेना चाहते हैं उनका जो टॉपिक है वो है कौमी हम आहंगी में तलबा का किरदार, और उनको जो टाइम दिया गया जाएगा वो 5 से 7 मिनट दिए जाएंगे। याद रहे कि पेपर रीडिंग नॉट अलाउड, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर पे लिख के जाएंगे और उसी को देख के पढ़ते जाएंगे, बल्कि आपको ठीक तरह से तकरीर याद करनी होगी। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि मिली नगमा में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो उर्दू लैंग्वेज में मिली नगमा गाएं या पढ़ें। एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन विदाउट म्यूज़िक। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप में पढ़ते हैं, तो इसमें ग्रुप की इजाज़त नहीं है, एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा और उसमें किसी भी म्यूज़िक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो रूल्स बताए गए हैं वो देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कंपटीशन है ये मुख्तलिफ बोर्ड्स इसको अरेंज कर रहे हैं। ये कौन से बोर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। अब बोर्ड्स क्यों अरेंज कर रहे हैं? फ़र्ज़ करें अगर डीजी खाम बोर्ड अरेंज कर रहा है तो डीजी खाम बोर्ड में जितने भी इसके अंडर जितने शहर आते हैं या जितने भी इदारे आते हैं वो तमाम इदारों के स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। अब ज़रा देखिए रूल्स देखिए। ऑल कॉम्पिटिशन्स विल बी हेल्ड इन द रीजन। सबसे पहला जो कंपटीशन होगा, जो पहला पार्ट होगा इसका, वो रीजन्स में रीजन लेवल पे वो कंपटीशन होगा जो कि शुरू होगा 2nd वीक ऑफ फरवरी 2020 टू 1st वीक ऑफ मार्च 2021। जी हाँ, वो फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा और मार्च के पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस रीजनल लेवल पे मुकाबले में फ़र्स्ट आएंगे वो फिर आगे जाएंगे नेशनल लेवल पे, उनका दोबारा से मुकाबला होगा। अब नेशनल लेवल competitions will be held in the mid of March 2021 in Islamabad. The schedule will be issued later on. ठीक है, जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा वो इस्लामाबाद में होगा और वो मार्च के दरमियान में शुरू हो जाएगा, उसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। अब कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं? देखिए ज़रा, ओनली इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स या फिर जो DA यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर DCOM के मेल या फीमेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं। आगे द सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न्ड बोर्ड विल प्रोवाइड क्योंकि ये जो नोटिस है ये इदारों को भेजा गया है, इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इदारों के लिए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद पॉइंट्स की बात करूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट्स किसी काम के नहीं हैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये अगला पॉइंट देखिए, द competitions विल बी हेल्ड among बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली। जी हाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कंपटीशन होगा वो अलग-अलग होगा।
होगा। अब एक और चीज़ देखिए, 1 मेल एंड फीमेल स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट फ्रॉम ईच बोर्ड, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर डीजीकॉम बोर्ड का स्टूडेंट है, डीजीकॉम बोर्ड से जो हिस्सा ले रहे हैं उसमें एक मेल स्टूडेंट होगा और एक फीमेल स्टूडेंट होगी जो कि रीजनल लेवल पे जिनका मुकाबला होगा। ठीक है, जो उसमें कामयाब हो जाएंगे, इन ईच कैटेगरी 1 मेल एंड 1 फीमेल विल बी डिक्लेयर्ड विनर इन रीजनल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल विनर सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर उन्हीं को हु विल पार्टिसिपेट एट द नेशनल कंपटीशन, फिर उनके माबैन दोबारा से मुकाबला होगा नेशनल लेवल पे। आगे बात कर लेते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजर बोर्ड विल नॉमिनेट फोकल, ये भी इदारों के लिए है, इसको छोड़िए, अगले पॉइंट की बात करते हैं। होस्ट यूनिवर्सिटी, हाँ ये भी इदारों के लिए, इसको छोड़िए, अगला पॉइंट देखिए, द डिसीजन ऑफ जजेस विल बी फाइनल एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी फॉर्म, जो भी जजेस मुकाबलों में जो भी फैसला करेंगे, जिसको जितने मार्क्स देंगे, जो भी पोजीशन देंगे, वही हतमी फैसला होगा, उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। उसके बाद द विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एट रीजनल लेवल्स विल बी अवार्डेड सर्टिफिकेट्स, जो भी जीत जाएंगे उनको सर्टिफिकेट्स का इनाम दिया जाएगा, और याद रहे इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। आखिरी पॉइंट, टीए और डीए ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफिशियल्स विल बी पेड बाय कंसर्न बोर्ड, और जितना भी खर्चा होगा स्टूडेंट्स का वो बोर्ड की तरफ से अदा किया जाएगा, स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये किस बोर्ड का है। ये जो नोटिस जारी किया गया ये डीजी खान बोर्ड का है, तो अगर आप डीजी खान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने इदारों से राब्ता करें और अपना नाम लिखवाएं कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो मीटिंग हुई थी आईबीसीसी की 14 जनवरी को, और उसके बाद और उसमें ये फैसला किया गया था कि इस तरह का जो क़िरात, नात, मिली नगमा और तकरीर का मुकाबला मुनाकिद किया जाए। इस मुकाबले का नाम है कौमी हम आहंगी में तलबा का किरदार। ठीक है, कौमी हम आहंगी में तलबा का किरदार। अब ज़रा देखिए इसमें कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पे मुकाबला होगा। मुजफ्फरगढ़ की पहले बात कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो कॉलेज होगा, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज मुजफ्फरगढ़, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मुजफ्फरगढ़, जो मुकाबला होगा, ठीक है, इन दोनों का बॉयज़ और गर्ल्स का अलग-अलग होगा। 29 जनवरी को पहला मुकाबला होगा, सुबह 10 बजे शुरू होगा, और जो उसके बाद दूसरा जो मुकाबला होगा वो लिया में होगा। ठीक है, लिया में बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज में अलग-अलग होगा, जो कि 2 फरवरी को होगा सुबह 10 बजे। उसके बाद ज़रा देखिए, अगर फिर उसके बाद राजनपुर है, राजनपुर में भी बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज के माबैन अलग-अलग इनमें मुकाबला होगा, जो कि 6 फरवरी 2021 को होगा सुबह 10 बजे। ठीक है, और फिर डीजी खान की बात कर रहा है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज डेरा गाजी खान का जो मुकाबला होगा ये 9 फरवरी 2021 10 बजे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोजीशन होल्डर्स बॉयज़ या गर्ल्स का डिवीजनल लेवल पर फाइनल मुकाबला मोरखा 11 फरवरी 2021 को होगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कामयाब हो जाएंगे फिर उनको फिर डिवीजनल लेवल पे उनका मुकाबला 11 फरवरी को होगा, क्योंकि 9 फरवरी को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे जो फर्स्ट आएंगे विनर्स होंगे वो फिर 11 तारीख को जो मुकाबला होगा डिवीजन लेवल पे उसमें वो फिर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और लिहाजा आप दर्ज बाला मुकाबला जात में शिरकत के लिए अपने इदारे की जानिब से एक उम्मीदवार को मुकर्रर मकाम, तारीख, वक्त पर भेजें। यानी कि इदारों को बताया गया है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप अपने इदारे से कांटेक्ट करें, वो आपको सारी मालूमात देंगे। तो ये था जो बताया गया था। हो सकता है दूसरे बोर्ड्स की तरफ से, मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला, हो सकता है उन दूसरे बोर्ड्स का, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं आप अपने इदारों से पता करें, हो सकता है आपके इदारों की तरफ वो नोटिस भेज दिया गया हो। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो हकदार स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये टैलेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके और मुल्क की खिदमत कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।